हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का यह हमारा तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने इतिहास का 2 क्लास और पढ़ा चुके हैं। अगर आप सभी लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्लास को देखिए, तब जाके हमारा तीसरा क्लास देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चालकोलिथिक एज। तांबे की खोज मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु मेटल था। ताम्रपाषाण काल संस्कृत चालकोलिथिक एज सिविलाइजेशन। बनास संस्कृत का प्रयोग, बनास सिविलाइजेशन का प्रयोग राजस्थान में होता था। कायथा संस्कृत का उपयोग एमपी में होता था। मालवा संस्कृत का प्रयोग एमपी में नौदा टोली स्थान में होता था। जोरबे संस्कृत का प्रयोग एमपी के इनाम गांव और सोने गांव में होता था। चलिए अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोडक्शन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अन्य नाम इसका देखते हैं भैया है अदर नेम हड़प्पा सभ्यता, कांसिया सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी आदि नामों से जाना जाता है। पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन ने खोजा था। जो सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने खोजा था। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स मेसन इन 1826 में 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी थी। इन 1856 द बर्टन बंधुओं इन्फॉर्मेड टू द गवर्नमेंट अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी दिया था। आपसे कोई पूछ ले कि सर्वप्रथम जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सरकार को किसने दिया था, तो बर्टन बंधुओं ने दिया था। कब दिया था? तो 1856 में दिया था। समय काल के बारे में बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं समय काल। टाइम पीरियड 2500 BC से 1750 BC तक। अगर आप सभी लोग BC AD में कंफ्यूज है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। मैं उस टॉपिक को BC और AD को जो कंफ्यूजन है उसके बारे में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसे देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा BC और AD के बारे में। सबसे पहले प्रयास मार्शल द्वारा किया गया था। समय काल को बांटने का प्रयास सबसे पहले मार्शल द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन नगर ओल्ड सिटी है भिंडारा, जो कि हरियाणा में सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ है। इसको 2014 में खोजा गया था, जो 7500 BC पुराना है। कितना पुराना है? तो 7500 BC पुराना है। क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल। अभी आगे देखने वाले हैं। आकार शेप कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, राइट एंगल इंग्लिश में कहेंगे इसको। समाज कैसा था? तो मात सत्ता आत्मक समाज था, मेट्रोचेल इंग्लिश में कहेंगे इसको। लिपि था तो भावात्मक लिपि था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पिक्टोग्राफी, या अपठनीय था, पढ़ा नहीं जा सका था। पूजा था, पूजा किसके? वार्षिप, जिसे पशुपति, मात देवी, उर्वरता की देवी, गॉडनेस ऑफ फर्टिलिटी के नाम से जाना जाता था। व्यवसाय बिजनेस किस प्रकार से करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में? तो आयात निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित था।
तथा विभाजित थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिवाइड इनटू 2 माइंड्स में बांटा था। सिंधु घाटी सभ्यता 2 प्रकार से बांटा गया था। ये 2 टीले पश्चिम और पूर्व टीलों में विभाजित था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वह पश्चिम और पूर्व टीलों में विभाजित था, लेकिन धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। ईस्ट वेस्ट मिडिल, बट धोलावीरा वाज इनटू 3 माइंड्स। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो चारों दिशाओं में कौन कौन से नदी के किनारे सभ्यता थी। में जो पाया गया उसे मांडा के नाम से जाना गया और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। ईस्ट में जो पूरब में पाया गया उसे आलमगीर के नाम से जाना गया। या हिंडन या रिवर नदी के किनारे स्थित है। सुदका गंडोर पाकिस्तान में है जो कि पश्चिम में है। यह दशक नदी के किनारे स्थित है। दशक रिवर के किनारे स्थित है। साउथ में जो पाए गए दमदाबाद में जो कि यमयच महाराष्ट्र में है, जो कि परवस नदी के किनारे स्थित है। यह गोदावरी नदी का सहायक नदी है। सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में देखते हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, इसका खोज 1921 में किया गया था, जो कि दयाराम साहनी और पाकिस्तान में है। अध्ययन जॉन मार्शल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में खोजा गया था। यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। राखलदास बनर्जी ने खोजा था इसको और यह पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो, यह 1934 में खोजा गया था। चनहुदड़ो को, यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। एन गोपाल मजूमदार ने खोजा था। किसने खोजा था? तो एन गोपाल मजूमदार ने खोजा था। यह पाकिस्तान में है। सिंधु प्रांत के पाकिस्तान में है। 1934 सिंधु मजूमदार पाकिस्तान। धोलावीरा के 1967 या 1968 में खोजा गया था। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह विशिष्ट ने खोजा था या जेपी जोशी खोजा था। ये गुजरात के कच्छ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1954 में खोजा गया था लोथल को। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। SR सौ ने खोजा था, जो कि गुजरात में है। बनावली को 1974 में खोजा था। किसने खोजा था? तो RS विशिष्ट ने खोजा था। बनावली हरियाणा में है। यह किस नदी के किनारे है? तो दृष्टदती के किनारे स्थित है। दृष्टदती सरस्वती RS विशिष्ट हरियाणा। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह राजस्थान में है। इसे कब खोजा गया? तो 1953 में खोजा गया था। यह अमलानंद घोषी ने खोजा था या बी के थापरे ने खोजा था। घग्गर राजस्थान 1953। अमलानंद घोष या बी के थापर 1960 में खोजा था। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में है। 1953 में खोजा गया था
और किसने खोजा था? तो Y.D. शर्मा ने खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि हरियाणा में है। 1963 में खोजा गया था। सुतका गंडोर 1964 में खोजा गया था। शादी और नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में है। J.P. जोशी ने इसको खोजा था, सुतका गंडोर को। अन्य स्थल अदर नेम देखते हैं। पाकिस्तान, अमरी, कोटाजी, अल्लासदीनो, गडेरीवाला सबसे बड़ा स्थल है। जो पाकिस्तान के कच्छ में पाए गए वो अमरी, कोटाजी, अल्लादीनो, गडेरीवाला सबसे बड़ा स्थल है। अमरी, कोटाजी, अल्लादीनो, गडेरीवाला सबसे प्राचीन स्थल है जो पाकिस्तान के कच्छ में पाए गए। हरियाणा में देखते हैं। बालू, भगवापुर, मीनाथल और कुवाल जो सबसे प्राचीन स्थल हैं हरियाणा में पाए गए। अब राजस्थान में बालाथली और कड़पुरा ये जो राजस्थान में पाए गए। गुजरात में देसलपुर, पबूमथ, कुंता सती, रामपुर और मालवड़ पाए गए गुजरात में। उत्तर प्रदेश में सनोली, हुलास और मांडी पाए गए। पंजाब में बाड़ा पाएगा और दखेरी पाएगा। बाड़ा और दखेरी पाएगा। इसके आने वाले पार्ट में हम सिंध घाटी सभ्यता को और विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।